रजत दलाल की वजह से अब चाहत पांडे के आंसू एक बार फिर से निकल गए हैं। चाहत को जो है अब यामिनी और ईडन समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर उसको सुनना नहीं था तो वो प्यार से बोल सकता था, सही बात है। पर चाहत अब तुमको भी पता चल गया ना कि वो सुनना ही नहीं चाहता है, तो तुमको आखिरकार समझाने की उसको जरूरत ही क्या है। चाहत जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा रिश्ता जो है वो बनाने की रजत दलाल के साथ कोशिश कर रही है, जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा है। और राहत करके जो एक हैशटैग है वो भी जो है चलता है, इनकी फोटोज़ वीडियोज़ एक रोमांटिक वे में जो है सोशल मीडिया पर शेयर भी की जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अलग ही बॉन्ड जो है वो शेयर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से जो है ट्रीट भी करता है चाहत को। पर चाहत की एक चीज़ है, चाहत किसी की भी सगी नहीं है, सीरियसली किसी की सगी नहीं है। क्यों? देखिए, जाके जो है रज्जो को बोलती है कि तू मेरे ऊपर डांटेगा तो नहीं, मेरे को किसी के सामने तो नहीं डांटेगा, चिल्लाएगा नहीं ना। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा, पक्का ना, ऐसा ना वैसा ना। पर अगर वो ऐसी चीज़ करता है तो सबके सामने उसको रोकती है, टोकती है, पीठ पीछे जाके शिल्पा के पास बैठ के बोलती है कि नहीं वो गलत है, इस जगह पर उसने वो किया, ये किया, उनके साथ अलग बातें कर रही है, इसके खिलाफ बात कर रही है। तो आखिरकार रज्जो की यही कहाँ से सगी हुई? और ये कल रो रही थी कि भाई टास्क में मुझे सब लोगों ने बोला कि रज्जो तेरा सगा नहीं है, वो तेरे को धोखा देगा। तो तू आखिरकार उसके खिलाफ बात क्यों करती है? तू तो सगी है, तू भी जो है रिश्ता बना नहीं रही है, दिल से नहीं है। ये कन्वीनियंस का रिश्ता है। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या गेम चल रही है, पर तू उसके पीछे पीछे लग गई है कि अभी मैं एक इस एंगल में जो है वो घुस जाऊं। और इसी की वजह से जो है बहुत सारे लोग उनका ये रोमांटिक फैक्टर देख के जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब शिल्पा के साथ जो है लड़ाई हुई, जहाँ पर रजत ने जो है बुढ़ी भी बोला है और ऐसे लोगों को तो जेब में रख के घुमाता हूँ और काफ़ी सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जहाँ पर जो है चाहत ने इसको रोका। और उसके बाद उसी टॉपिक को लेके शिल्पा के साथ बात हुई और शिल्पा ने बोला तुमने वहाँ क्यों नहीं रोका, तुमने वहाँ क्यों नहीं रोका, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। इसने बोला कि हाँ मैं उसको बताऊंगी। अब ये ईडन के सामने बैठ के उसको बोलने लगे कि देख तूने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए। इसने सीधा बोला देख चाहत, तू जो करती है मैं तेरे को रोकता नहीं टोकता नहीं हूँ, मेरे को अभी प्रवचन मुझे ये नहीं सुनने हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं सुननी है। मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहता हूँ जो कि मुझे ज्ञान दे, मुझे ज्ञान नहीं सुनने हैं। तो बोलती कि भाई सुन तो ले। वो बोलता मेरे को सुनना ही नहीं है, तो अपनी जगह पर रह। और फिर जो है वो अचानक ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है, चीज़ें समझाने की कोशिश करती है। और रज्जो जो है वहाँ से उड़ जाता है, इरिटेट होता है और बोलता है कि मुद्दा वहाँ पर ख़त्म हो गया था चाहत, तो इस मुद्दे को फिर से खींच रही है। वो ऐसी ही है, वो वैसी ही है। वो शिल्पा को फिर दोबारा से चिल्ला चिल्ला के जो है चाहत को बोलने लग जाता है और दूर जाके बैठ जाता है। और चाहत रोने लग गई कि भाई मैंने आखिरकार बोला क्या था? ये आराम से भी बोल सकता था, प्यार से भी बोल सकता था। अब ऐसा हो गया ना, अब ये बंदा मेरे पास आया था, इसने मेरे को बोला था कि किसी के सामने मेरे को मत बोलना। अब मैं अब अकेले आके जो है इससे मैं बात कर रही हूँ, ये सुनने के लिए तैयार नहीं। कल ये टास्क में धक्का मुक्की कर देता है, मैंने इसको रोका और इसने ना मेरे को बहुत ही आराम से प्यार से बोला कि ठीक है तूने रोका, चल अच्छा किया, अच्छी चीज़ है, ये आराम से बोल दिया। और अब भी ये सुनता एटलीस्ट जो भी था, तो उसके बाद बोल सकता था कि भाई मेरे को ऐसा करना था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरे को तू समझा मत, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए है, तू अपना कर। पर इसने बात ही नहीं सुनी है और मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया है। अब तो फिर पूरी बातें जो है सबके सामने हो गई। इस चीज़ को बोलते बोलते चाहत फिर दोबारा से रोने लग जाती है। पहली बात ये है कि भाई तुम एक्चुअली में उसके दोस्त हो नहीं। क्यों नहीं हो? ये अब का ये नया नया ताज़ा ताज़ा रिश्ता बना जब से तुमको सलमान खान ने बताया है कि पहले दोस्ती फिर दुश्मनी, फिर दोस्ती फिर दुश्मनी, फिर दोस्ती फिर दुश्मनी। जब से तुमको ये पता लगा है कि रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम एक अलग सा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुमको पता कि किसी और के साथ तो लगेगा नहीं। ये बंदा जो है तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता था और बोलता था मैं चाहत से कभी जीत नहीं सकता। चाहत को ये गलत फहमी है कि ये इसके साथ लड़ाई करेगा नहीं, ये इसको कुछ बोलेगा नहीं, ये मेरे से डरता है, तो क्यों ना अब इसके साथ रिश्ता बनाया जाए, इसके साथ अलायंसेस बनाई जाए। इस बेसिस पे वो इस तरीके की हरकतें जो है रज्जो दलाल के साथ कर रही है। क्या है आपका कहना, बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।